नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। वहीं इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। चौकीदार चोर है, राहुल गांधी को पड़ा भारी, ऐसी ने जारी किया नोटिस। वहीं चौकीदार चोर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस देश के खिलाफ नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस देश के खिलाफ कोर्ट की अपमानना करने पर नोटिस जारी हुआ। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को की, तब तक राहुल गांधी को जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़े फैसले पर पुनः विचार याचिका को मंजूर किया था, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है। इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था। वहीं चौकीदार चोर है नारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार अपने भाषण की रैलियों में लगाते रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में घोटाला किया और अनिल अंबानी को करीबन 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, और इसी को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमलावर है। कमलनाथ बोले, पीएम मोदी ने जब पजामा पैंट पहनना नहीं सीखा तब नेहरू जी इंदिरा ने देश की फौज बनाई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उन्होंने मोदी पजामा पैंट पहनना नहीं सीखा था तब पूर्व मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश की फौज और एयरफोर्स और नेवी बनाई थी। खंडवा जिले के हरसूद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी, आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं, क्या 5 साल पहले मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश सुरक्षित हाथों में नहीं था? और उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी, जब आपने पैंट पजामा पहनना नहीं सीखा था जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी इस देश की फौज बनाई थी, और आप कहते हो कि देश की सुरक्षा है। कमलनाथ ने कहा कि सबसे ज्यादा आतंकी हमले किसकी सरकार में हुए, किसके कार्यकाल में हुए, किसकी सरकार थी जब दिल्ली में संसद पर आतंकी हमला हुआ? भाजपा की सरकार थी। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकी हमले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तब होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी कहते रहते हैं कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? आज भी युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, किसके अच्छे दिन आए? मोदी जी कहते हैं कि काला धन आएगा, क्या काला धन आया? कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मोदी जी सरकार की द्वारा की गई नोटबंदी छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ रैली के मंच के नीचे सर्पिंग से लगी आग, अफसरों पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज। वहीं आगे बात करें तो अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के दौरान बड़ी घटना होने से बच गई। रैली के मंच के नीचे सर्पिंग से आग लग गई। एसपी से लेकर स्थानीय सुरक्षा बलों के मंच के भीतर घुसकर तार काट कर आग को बुझाया गया। इस मामले में विद्युत सुरक्षा विभाग के निदेशक संजय माथुर और उप निदेशक उदय भवन सिंह और ठेकेदार संजीवनी चौहान के खिलाफ लापरवाही के आरोप में थाना बन्ना देवी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। भी बता दें कि मंच तक धुआं आते ही नेता और अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एसपीजी के जवानों ने मंच पर जाकर प्रधानमंत्री को स्पार्किंग की बात बताई और घटना को खतरे से बाहर बताया। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने मंच पर पहुंचे थे। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा था। इस बीच मंच के ठीक आगे तारों में स्पार्किंग हुई और लपटें उठी और आ रही बिजली सप्लाई को तुरंत बाधित किया गया। एसपीजी ने मंच पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी बात बताई, तब जाकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वहीं पता चला कि बिजली तारों में स्पार्किंग होने से आग लगी है, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। विद्युत सुरक्षा विभाग के निदेशक से 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका और ज्योतिषी सिंधिया संयुक्त रैली में फतेहपुर सीकरी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आगे बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योतिषी सिंधिया संयुक्त रूप से रैली करेंगे। वे उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहपुर सीकरी में संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव पूर्व उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार 2 दिन के लिए अमेठी दौरे पर जा रही है। वहीं राहुल गांधी गुजरात के भागनगर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की लोकसभा की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं।
वहीं अगली ताजा ब्रेक की न्यूज आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल खड़े होने पर राज बब्बर ने कई बड़ी बातें। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राज बब्बर ने बड़ा बयान दिया है। वहीं आगे राज बब्बर ने कहा कि वे कांग्रेस परिवार का हिस्सा है, अगर वे पार्टी में जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें ना कौन कर सकता है, पार्टी में उनका विरोध करने वाला कोई नहीं है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कहा उधर वालों को भी समझ आ गया होगा कि तीसरी गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के कठुआ, यूपी के अलीगढ़ में, मुरादाबाद में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर वार किया। कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले क्या हुआ करता था, आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, हम पर हमला करते थे और कांग्रेस सरकार दुनिया के सामने रोती थी कि हम पर हमला हुआ है, लेकिन ये नया भारत है। जब पाकिस्तान ने ऊपरी पर हमला किया तो देश के बहादुर सैनिकों ने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा कि जिसमें दम होता है दुनिया उसी की होती है और देश को झुकने वाली नहीं बल्कि दमदार सरकार की जरूरत है। दुनिया में उसी की सुनी जाती है जिसमें दम होता है, जो रोता है उसकी कोई नहीं सुनता। जिस नए भारत को बनाने का संकल्प हमने लिया है वो दमदार भी होगा और असरदार भी होगा। पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर से निकले काले बक्से की जांच करे चुनाव आयोग। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा चुनाव के दौरान बेहिसाब खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में उनके हेलीकॉप्टर से उतारे गए काले बक्से की जांच की जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता आनंद शर्मा ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। श्री मोदी और भाजपा लोकसभा चुनाव में बेहिसाब पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चित्रदुर्ग में श्री मोदी के हेलीकॉप्टर से काला बक्सा उतारा गया और उसके बाद निजी वाहन में रखा गया। प्रधानमंत्री के काफिले का वो हिस्सा नहीं था, इसके बाद भी ये वाहन मौके से चला गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले की जांच करनी चाहिए। पूरे देश को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में क्या लाया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों को पूरा अधिकार है कि वे चुनाव के दौरान किसी भी वाहन की पूरी तरह से जांच करें और तलाशी लें। इस प्रावधान से केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री मोदी खुद को कानून से भी ऊपर मानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने अपने वोटों की चिंता में इस कदर व्यस्त थे कि वे कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की ही अनदेखी कर गए। आखिर कौन उन्हें न्याय दिलाएगा? क्या कांग्रेस कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला सकेगी? क्या वे सन 1984 के दंगों में मारे गए सिखों को न्याय दिला सकेंगे? वहीं कठुआ में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीरी पंडित अपनी जमीन पर रहे, इसके लिए चौकीदार पूरी तरह से वचनबद्ध है। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। सरकार ऐसे परिवारों को नागरिकता देने का प्रयास कर रही है जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं और महाभारत पर विश्वास करते हैं। वहीं कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल उसे घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसे राष्ट्रवाद अपमान सा लगता है, क्योंकि राष्ट्रवाद उन्हें अपमान सा लगता है। लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि सर्वेक्षण बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में 3 गुना ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण में बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान कर भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को ही सामने लाने का काम किया है। बारामूला और जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में मतदान कर अपने अवसरवादियों, आतंकवादियों और मामिलावट के नेताओं को उचित जवाब दिया है। अलीगढ़ में पीएम मोदी बोले, डॉक्टर अम्बेडकर की कृपया है कि एक चाय वाला पीएम बना है। वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की संवैधानिक ताकत है कि आज वैश्विक घोषित समाज से निकलकर देश के राष्ट्रपति पद पर एक सदन बैठे हैं। गाँव किसान के सामान्य परिवार से उपराष्ट्रपति पद पर कोई बैठा है। बाबा साहब की कृपया की एक चाय वाला पीएम बना है।
आगे पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए पूछा कि आतंकवाद को हटाना चाहिए या नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसकर मारना चाहिए या नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी चाहिए थी या नहीं, हमारे वीर जवानों को खुली छूट मिलनी चाहिए थी या नहीं। मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी और इस चौकीदार पर विश्व का कारण स्पष्ट है। 5 वर्षों के विकास का इतिहास और आने वाले 5 वर्षों में विकास की नई आस है। मोदी का मिशन है आतंकवाद को हटाना, भ्रष्टाचार को मिटाना, बीमारी को हटाना, गरीबी को हटाना।